इस वीडियो के माध्यम से एचआर कुशवाहा आपको बताएंगे कि हम पढ़ाई करने के बावजूद भी बेरोजगार क्यों रह जाते हैं, आखिर हमसे गलतियां कहां पर हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे। मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई का कंक्लूज़न, आप किस लिए पढ़ते हैं और पढ़ाई का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, पढ़ाई का वास्तविक उद्देश्य है रोजगार प्राप्त करना, जीवन में सफलता प्राप्त करना। सफलता इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई किसी क्षेत्र में सफल होना चाहता है, कोई किसी क्षेत्र में। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह सबसे महत्वपूर्ण विषय है बेरोजगारी। आखिर बेरोजगारी कैसे हो जाती है, हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी रोजगार क्यों नहीं मिल पाता, मिस्टेक कहाँ हो जाती है, गलती कहाँ हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं, इसको पूरा जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी क्यों रोजगार नहीं पाते, कहाँ हमसे चूक होती है। तो इस पर हम बात करेंगे। एक दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताइए कि पढ़ाई क्या है। तो चूँकि थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया था उसके पहले, तो उसने बड़े हंसी मजाक वाले अंदाज में कहा कि सर, पढ़ाई ज़िंदगी का वह महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना है जिसमें ये सीखा जाता है कि बाकी का समय कैसे बर्बाद करना है। बात तो सही है, क्लास ठहाका मार के हंसने लगी, लेकिन सच भी है कि विद्यार्थी जीवन में यही सीखा जाता है कि बाकी का जीवन कैसे गुजारना है। इसलिए विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ आपसे चूक हो गई, अगर विद्यार्थी जीवन ठीक से नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूचर गड़बड़ है। मतलब विद्यार्थी जीवन पर ही जो धुरी है वो रखी हुई है आपके फ्यूचर की। तो अब बात करते हैं हमसे कहाँ चूक हो जाती है। शुरुआत करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम स्कूल जाने के लिए ललायत होते हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमसे क्या कहते हैं, बेटा अभी छोटे हो, अभी रुक जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ। फिर भी हम बड़े भाई बहनों के साथ भागते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम स्कूल में पहुँचते हैं तो हमें, सबको नहीं, ज़्यादातर बच्चों को स्कूल की पढ़ाई बोर करती है और वो जल्दी से कॉलेज में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे पास हो जाएं, उसके बाद फटाक से कॉलेज में जाएं, फिर वहाँ पढ़ेंगे। कॉलेज में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इस प्रकार की लाइफ बताई जाती है टीवियों में। और बच्चे अपनी 12वीं क्लास पास करके, 12th पास करके कॉलेज में चले जाते हैं। और बच्चे कॉलेज में क्यों जाते हैं? एंजॉय करने के लिए। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कॉलेज में फ्रीडम है, आज़ादी है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ इतना होमवर्क नहीं मिलता, वहाँ पे रेगुलर जाने की बंदिशें नहीं हैं। ये सच है, कॉलेज में इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। कोई आपसे होमवर्क नहीं पूछेगा, कोई आपको नहीं डांटेगा, कोई आपसे रेगुलर आने का नहीं बोलेगा, कोई आपसे ज़्यादा नियम पालन करने का नहीं बोलेगा। यहाँ तक कि ज़्यादातर कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का भी लफड़ा नहीं है। आप अपने हिसाब से जाइए, कैसे जाना है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब कोई कहने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो समस्या ये है कि ज़्यादातर बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, वो केयरलेस हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। दूसरी बात, आप सोचते हैं कॉलेज में हम एंजॉय करेंगे, लेकिन कॉलेज में होता है इसके विपरीत है, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस स्कूल से सिलेबस से 4 गुना ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कोई साइंस में चला जाता है, कोई आर्ट में चला जाता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है। ये बात भी है। बात करते हैं, चलो फिर भी ज़्यादातर बच्चे रेगुलर आते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते, कुछ बच्चे सीधे एग्ज़ाम के टाइम आते हैं। उनके लिए सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई में डिग्री चाहिए। कुछ बच्चे इसलिए नहीं जाते क्योंकि कॉलेज में पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, रेगुलर क्लासेस भी नहीं लग पाती हैं। कुछ बच्चे इस कारण से नहीं जा पाते, और कुछ बच्चे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए, अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए। माता पिता आपसे अपेक्षा करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। कुछ बच्चे जॉब भी करने लगते हैं इस दौरान आते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ना तो वो जॉब करते हैं, ना माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं, पर वो कॉलेज नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते, वो चाहते हैं उनके लिए कॉलेज बेकार है, उनके लिए कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वो इतना तो पढ़ ही लेंगे कि पास हो जाएं, डिग्री तो वो ले ही लेंगे। इसके साथ वो घर में हेल्प इसलिए नहीं करवाते क्योंकि वो इंगेज हैं, उनके पास बहाना होता है। ठीक है, अब बात हो गई यहाँ तक कि उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कुछ बच्चे मास्टर डिग्री में चले जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो रोजगार की तलाश, वो आप सोचते हैं क्या करना है। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। जब हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनना चाहिए, उस लक्ष्य के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद फिर बैठ के सोचते हैं कि अब क्या करना है। बल्कि ज़्यादातर बच्चे तो ये कहते हैं, अगर उनसे पढ़ाई के दौरान पूछा जाए कि आप
ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो वो कह देते हैं अभी तो हमें कुछ नहीं करना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। जब हमारी पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद फिर सोचेंगे, फिर बैठेंगे, फिर विचार करेंगे। दोस्तों पढ़ाई ही तो वह सब करने के लिए है, पढ़ाई में विचार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, विचार तो आपको पहले करना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक हमसे गलतियाँ हो गई, हमने डिग्री ले ली। डिग्रियाँ जो मिलती हैं दोस्तों वह सिर्फ आपकी कितनी क्लासेस आपने पढ़ी हैं उसको प्रदर्शित करता है, वह आपकी काबिलियत को प्रदर्शित नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं कि कहाँ से बेरोजगारी आती है। नंबर 1, हर व्यक्ति ये सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है। हर स्टूडेंट सोचता है गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। रोजगार का मतलब होता है पैसे कमाना जीविका के लिए, और वो किसी भी माध्यम से आ सकता है। तो ये अगर दिमाग में है कि गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है तो ये निकाल दीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या के अनुपात में जॉब उतना नहीं है, उतनी नौकरियां नहीं है, ये जग जाहिर है। तो गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं है। नंबर 2, हमेशा बड़े की चाहत में रहना, हमेशा अच्छे की चाहत में रहना, सर्वश्रेष्ठ की चाहत में रहना, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका हक है। हर बच्चे को कलेक्टर बनना चाहिए, हर बच्चे को साइंटिस्ट बनना चाहिए, आपका हक है। लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप उस लेवल की पढ़ाई करते हैं? अगर उस स्तर की पढ़ाई करते हैं तो वेलकम, आइए और आप कलेक्टर बनेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन ईमानदारी से उस लेवल की पढ़ाई कीजिए। नंबर 3, हम कोई भी काम प्रारंभ नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे घर की जो रेपुटेशन है वो आड़े आ जाती है। हमने इतनी पढ़ाई की है, हम ये मान बैठते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, हमने कॉलेज किया है, तो क्या हम कोई छोटा मोटा काम करेंगे? लेकिन दोस्तों आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या अपने कॉलेज में आपने इतनी पढ़ाई की है, उस लेवल की पढ़ाई की है कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? जहां आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं कोई एक विषय, साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे या कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ आपसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा, जीके भी पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ पूछा जाएगा। क्या आपने सब कुछ को अपडेट रखा है? नहीं रखा। नंबर नेक्स्ट, जो आप गलतियाँ करते हैं, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं आपको वोकेशनल ट्रेनिंग का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, गोल्डन अवसर मिलता है, एक स्वर्णिम अवसर मिलता है वोकेशनल ट्रेनिंग का। कॉलेज से आपको एक फॉर्मेट मिलता है, आपको विषय दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है कि आप पेट्रोल पंप पे जाइए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाइए, आप मार्केट में किसी किराना शॉप पे जाइए, किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, कंप्यूटर सेंटर में जाइए और वहाँ जाके आप सीखिए कि किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम दुकानों पे कभी नहीं जाते, हम लास्ट में जाते हैं जब 2 दिन बचते हैं, दुकान वाले भैया से बोलते हैं, वो उसमें सील लगा देते हैं, साइन कर देते हैं और आप कॉलेज में जमा कर देते हो, और बाकी जो लिखा पढ़ी का काम है इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो। मेरे पास भी बच्चे आते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर साइन कर दीजिए, जबकि नियम ये है कि वो 3 महीने मेरे यहाँ ट्रेनिंग करें, और मुझे मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि वो कहते हैं सर 2 दिन बचे। यह सबसे बड़ी गलती है, इससे बचना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट, लंबी तैयारी ना करना। आप सोचते हैं कि नौकरी आसानी से लग जाएगी, तो ये संभव नहीं है। आपको लंबी तैयारी करना पड़ेगा, मतलब ये है कि आपको डीप मेहनत करना पड़ेगा उसमें, और आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हमने बात की कि नौकरी क्यों नहीं लग पाती, आखिर हमसे लापरवाही कहाँ कहाँ हो जाती है, ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं कि नौकरी कैसे लगेगी, क्योंकि मेन तो यही, नौकरी कैसे लगेगी, हमें रोजगार कैसे मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहले पढ़ाई की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमें इंतज़ार नहीं करना। इंतज़ार मतलब यह है, अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आपको करना यह है कि आपको जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करिए, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो, क्योंकि हर साल आपके साथ लाखों बच्चों का कंपटीशन होता है। इस साल अगर आपके साथ 1 लाख बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे, अगली साल फिर 1 लाख पास आउट होकर आपके साथ कंपटीशन में बैठ जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, अपनी पढ़ाई को रेगुलर कीजिएगा, फॉर्मेलिटी नहीं कीजिएगा। आपको जो डिग्री मिलती है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई को प्रदर्शित करती है, ना कि आपकी योग्यता को। अभी मैंने देखा बच्चे जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमें जनरल प्रमोशन दे दो। क्या आप जानते हैं जनरल प्रमोशन लेके आप करोगे क्या? अगर जनरल प्रमोशन मिल जाएगा तो क्या जनरल प्रमोशन आपको जॉब देगा? क्या आपको नॉलेज हो पाएगा?
जहां हर कोई एक परीक्षा को ही इम्पोर्टेंट मानता है। चलो जनरल प्रमोशन दे भी दिया, लेकिन सरकार के पास जॉब नहीं है। सरकार तो आपको फंसाए रखने के लिए, आपको व्यस्त रखने के लिए नए नए प्रकार के कोर्स चलाती है ताकि आप सरकार से जॉब ना मांगो, ठीक है। और योग्यता होगी तो वह भी मिलेगी। नंबर नेक्स्ट है जो आपको करना है, आपको जो है छोटे स्तर से ही काम प्रारंभ करना पड़ेगा। छोटे स्तर से इन द सेंस, अगर आपका कोई पसंदीदा काम है लेकिन आप इसलिए नहीं कर सकते कि आप अच्छे परिवार के हैं, आपकी एक रेपुटेशन है, अगर आप छोटा काम करेंगे तो आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए, दुनिया का कोई भी काम नीचे से ही प्रारंभ होता है। दुनिया का कोई भी काम नीचे से ही, निचले स्तर से प्रारंभ होता है। अगर आप छत पे जाना चाहते हैं तो पहले सबसे नीचे की सीढ़ी पर ही पैर रखना पड़ेगा। मैंने भी स्टार्टिंग किया, आज क्या हूँ आप जानते हैं, ठीक है। अगली बात दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं वो अपनी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आप जानते हैं। आप अपने दोस्तों से इंस्पायर होकर कोई भी काम मत कीजिएगा। होता क्या है, जब जो दोस्त करते हैं वही आप करते हैं और समय के साथ बार बार आप बदलते हैं। आपको यह नहीं करना है। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए कम से कम 4 से 5 साल, बल्कि मैं तो कहूँगा 6 साल का समय आपको चाहिए। अगर आप पारंगत होना चाहते हैं, यू वांट मिनिमम 6 ईयर्स, आपको लगभग 6 साल चाहिए। 6 साल में आप इतने पारंगत हो जाएंगे, अगर आपकी नौकरी नहीं भी लगेगी तो उस सब्जेक्ट में आप मास्टर ब्लास्टर हो जाएंगे। मतलब फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हम इतना लंबा इंतज़ार नहीं करते, हमें सब कुछ जल्दी में चाहिए। वही है, अंतिम बात है, धैर्य रखिए और धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। बार बार अपने लक्ष्य को मत बदलिएगा और किसी भी सफलता की शुरुआत 0 लेवल से होती है, यही विचार करके बढ़ते रहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।